हेलो गाइस, हम वापस आ चुके हैं गरीबों के चैनल में। आप सबका स्वागत है। तो गाइस, ये है ब्लडी सर्वर का गाइस डे टू पे अभी हम जा रहे हैं गाइस। फिर से रेड वगैरह थोड़ी बहुत कर रहे हैं। एक दो बेस हमने देख रखे हैं, वो रेड करेंगे। तो अब हम पहली रेड पे गाइस जाएंगे। हमारे पोपी भाई रखे हैं, वुड फार्म कर रहे थे, उनको किसी ने मार दिया। एयरपोर्ट के दूसरी तरफ ब्रिज क्रॉस करके एक छोटा सा 2x2 का बेस है, वहाँ दो बंदे रहते हैं। दोनों भाई बंधु हैं कि प्यार मोहब्बत वाले हैं, पता नहीं उन दोनों का क्या सीन है। लेकिन वहाँ पे दो बंदे हैं, उन दो बंदों ने पोपी भाई को हमारे मार दिया है और करीबन एक पेटी वुड चला गया है पोपी भाई का। अब वुड का हमें बनाना था चारकोल। चारकोल क्यों चाहिए गाइस? क्योंकि हमारे पास करीबन 3 पेटी सल्फर पड़ा हुआ है, जिसके लिए हमारे पास चारकोल की बड़ी किल्लत है। चारकोल बनाने के लिए चाहिए वुड। अब वुड जो पोपी भाई हमारे फार्म कर रहे थे वो मारे गए बंदे क्या थे। हम पे थोड़े बहुत बम पड़े थे और सुबह का टाइम था। AR आ चुकी है गाइस डे 2 पे। सुबह को 8 बजे AR आना शुरू हो गई थी। AR का इंतज़ाम भी गाइस हो गया। 2-3 मिल गई टैंक वैंक हेली वेली मार मार के कूट के। क्या कहते हैं अपना, ये भी मिल गया अपने को। टैंक वैंक भी मारा था गाइस हमने, उससे भी थोड़ी बहुत लूट मिल गई टैंक वगैरह से भी। और हमने कुछ बम बम उठाए, HM वगैरह बनाए। अब जा रहे हैं गाइस एक छोटा सा, वहाँ देखो 2x2 का बेस है। गाड़ी अभी यहीं पे रोक देते हैं, पैदल जाएंगे कूद कूद के। उनको पता नहीं चलना चाहिए हम आ रहे हैं, नहीं तो बंदा लोग बेस अपडेट कर देगा अपना। अब उनका बेस आयरन में, अगर वो स्टील में कर देंगे तो हमारे जब जहाँ पे हमारे 13C4 लग रहे हैं, वो 13 HM लग रहे हैं, तो वहाँ 13C4 लगेंगे। और हम नहीं चाहते कि हम हमारे 13C4 वेस्ट करें इतने छोटे से बेस पे। गाइस, मैं बाजूका भी अपने साथ लाया हूँ ताकि बंदा पेच ना कर सके। बंदा जैसे ही पेच करेगा इसको मारूंगा, पकड़ के कूटूंगा, तो भाग से भागेगा सारा। पोपी भाई हमारे के लाइडर यूज़ कर रहे हैं, पता नहीं लगता है छत से रेड करेंगे। इतने क्या होता है इसमें। इस वॉइस ओवर अभी कम करते हैं थोड़ा, आप ज़रा मज़ा लीजिए वीडियो का।
तो गाइस एक बेस रेड कर दिया अभी हम लोगों ने, तो उसकी लूट हमने बेस पे रख दी सारी की सारी, और सारी की सारी कार भी खाली करके आ गए। अभी हमने आ गए गाइस सेकंड रेड अपनी करने के लिए। यहाँ पे हमने एक और बेस गाइस देख रखा था, तो जब यहाँ से मिलिट्री जा रहे थे रूम्स वगैरह और हार्बर वगैरह जा रहे थे करने को, तो हमें रूम्स वगैरह नहीं मिल रहे थे और पानी के उस तरफ भी इतना कोई बेस नहीं था, दूसरी तरफ भी। तो हमें लग रहा था कि इस बंदे के पास होगी तगड़ी लूट, क्योंकि यही रूम्स कर रहा होगा। तो गाइस फिर हमने इसको भी रेड करने का स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे भी हम पे थोड़े बहुत हम बम बना के लाए थे, करीबन 50-60 C4 और करीबन 80-90 HM थे हमारे पास, पोपी भाई की दिल्ली में थे। तो इसको भी हमने फिर रेड करना स्टार्ट कर दिया। चलिए गाइस आप ये वाला वीडियो भी एंजॉय कीजिए।
तो गाइस लास्ट वीडियो में आपको जो मैंने बेस दिखाया था, हम जब ऑयल बम से रेड कर रहे थे तो यहाँ पे एक बेस था, मैंने आपको बताया था जिस बंदे ने आयरन का बंकर बना रखा था। तो अभी हमारे पास C4 वगैरह तो आ चुका है, इनमेट भी आ चुका है। तो अभी गाइस हमने करीबन 90 के आसपास C4 क्राफ्ट किए और करीबन 40-50 हमने इनमेट बनाए इस बेस को रेड करने के लिए, क्योंकि इस बंदे ने पहले इसका 2x2 4x4 तक का था, 4x4 तक का, अब इसने 6x6 8x8 तक का कर दिया है बेस। तो इसलिए हमने थोड़ा एक्स्ट्रा बम हमें बनाने पड़ेगा, एक्स्ट्रा बम बनना है। और इस बंदे ने बंकर भी अंदर से पैच कर रखा था, तो हमें स्टील का बेजल ही उड़ाना पड़ता, तो इसलिए 50 C4 तो हमारे उसी में लग गए बेजल उड़ाने में। क्योंकि आजकल हर कोई बंकर ही बनाता है बंदा, क्योंकि बंकर में क्या है कि आपकी लूट काफ़ी सेव रहती है। हम भी बंकर ही बनाते हैं, आप भी बंकर ही बनाओ बेटर है, क्योंकि हमारे भी बम वेस्ट हों और आपके भी बम वेस्ट हों, इसी में मज़ा आता है और लूट भी तगड़ी मिलती है अंदर से। तो गाइस अभी भी इस बंदे के बेस को हम रेड करना चालू कर देंगे, देखते हैं कौन सी तरफ से करते हैं। चलिए गाइस ये वाला वीडियो भी आप एंजॉय करिए। गाइस अभी हम इस बेस को रेड करना स्टार्ट कर देंगे। तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि इसको कौन सी तरफ से रेड करें, शायद सस्ता पड़ जाए, 10-12 C4 कम यूज़ हो। तो फिर हमने सोचा कि इसको इस तरफ से रेड करना शायद सस्ता पड़े, तो इसलिए हमने इसको यहाँ से रेड करना चालू किया। इस तरफ इसकी 2-3 लार्ज फर्नेस भी थी, बाहर में इसने एक्स्ट्रा करके लगा रखी हुई। और ये वही वाला गाइस बंदा है जिसने कल करीबन 8 से 9 सल्फ़र माइन बड़े किए थे। मतलब इस टाइम पे इस बंदे के पास अच्छा खासा सल्फ़र करीबन 1 तो 1.5 पेटी तो मिलेगा ही मिलेगा सल्फ़र, क्योंकि इसने सल्फ़र माइन बड़े किए। और ये आई थिंक सोलो ही बंदा था, सोलो का ही बंदा था। तो इस पे मतलब काफ़ी सारा इससे सल्फ़र मिला। तो इस बेस को कई डाकू रेड कर रहे हैं, तो डाकू को मैंने बोला इस साइड से रेड कर, सस्ती पड़ेगी। डाकू को कई मैंने पहले ही बोल दिया कि 2 लेयर हमें इसकी ड्रिल करनी पड़ेंगी। 2 लेयर इसकी ड्रिल करने के बाद जो इसका अंदर से बेजल आएगा, तो हमें वो बेजल उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसने बंकर मोस्ट प्रोबेबली पैच कर रखा होगा। गाइस अभी आपको मैं अंदर चल के दिखाता हूँ कि इसने क्या सीन कर रखा है।
तो गाइस इस बेस के चारों तरफ मैं घूम के देख रहा था कि शायद इसका बंकर ओपन हो, तो वहाँ से हम एक दीवार तोड़ के इसके बंकर में घुस जाएं, लेकिन बंकर ओपन इसका नहीं था कहीं से भी। और इधर इसने सारा चारकोल कुकिंग में लगा रखा था, इसको जीपी क्राफ्ट करना था। तो ये हमने देखे गाइस, इसकी फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर में हम एंटर हो चुके हैं। तो मैंने डाकू को बोला कि ये जो अभी बेजल हैं इन दोनों के बेजलों के बीच में लगा, क्योंकि हमें बेजल उड़ा के ही अंदर जाना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ तो आप 5 से 6 सीलिंगें तोड़ के बेस के अंदर से इसको ड्रिल करो, क्योंकि बंकर है। आपको 5 सीलिंगें तोड़नी ही तोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि ये बंकर जो है आजकल चल रहे हैं, पिछले 2 महीने से यही बंकर लोग बना रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि 5 सीलिंगें रहती हैं, यहाँ तो आपको 60 C4 सीलिंग में उड़ाने पड़ेंगे, और लगा के यहाँ तो आप डायरेक्ट बेजल उड़ा दो 50 C4 का। तो हमेशा सस्ता ऑप्शन यही रहता है कि आप 50 C4 ही उड़ाओ। तो गाइस अभी हम इसका बेजल उड़ाएंगे और फिर अंदर घुस जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे अभी डाकू भाई और C4 लगा रहे हैं, और ये देखो गाइस डाकू हमारे भाई जो हैं वो हो गए नॉक। हमारी किस्मत में गाइस ऐसा होता ही होता है, कभी पॉपी नॉक हो जाता है, कभी ब्रेकअप नॉक हो जाता है, कभी मैं नॉक हो जाता हूँ। और आज हमारे डाकू भाई का लक चल रहा है, आज इनका नॉक होने का दिन है। क्योंकि गाइस हमारे साथ हमेशा अक्सर करके ही ऐसा होता है, जो भी बम लगाता है वो बंदा एक ना एक बार नॉक होता है, या तो उसकी डायरेक्ट पेटी बनती है। तो गाइस यहाँ पे हमारे डाकू भाई फिर से रिवाइव हो चुके हैं, और फिर से अभी बम लगाना चालू कर देंगे। तो गाइस इसका बेजल तो अभी उड़ गया है, और ये देखिए गाइस बंदा अंदर ऑनलाइन था, लेकिन आई थिंक सो गया था ये बंदा, क्योंकि रात के करीबन 1:30 बज रहे थे। तो ये जहाँ का भी ज़रूरी नहीं है कि सारे बंदे इंडियन और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हों, किसी और भी कंट्रीज़ के हो सकते हैं, जैसे रशिया, कोरिया वगैरह, चाइना, जापान, कहीं का भी वो बंदा हो सकता है। तो उस कंट्री के हिसाब से अलग टाइमिंग हो रहा होगा। तो गई इस अंदर तोड़म ताड़ी करने के बाद अंदर डाकू भाई को टीसी मिल जाता है। तो डाकू भाई मुझे कॉल देते हैं कि टीसी लगाने के लिए रेडी हो जाओ। तो मैं टीसी निकाल के खड़ा हो जाता हूँ, ताकि हम टीसी प्लेस करें फटाफट से, और बेस को पेच करें, और फिर देखें कि इस पर लूट क्या क्या है। क्या हमारी रेड जो हमने इतने 80-90 इस पर हमारे करीबन 80-90 तो C4 हमने उड़ाए ही उड़ाए हैं पक्के। मस्ती में 80-90 तो उड़ ही गए हैं, क्योंकि बंकर के कारण 80-90 तो उड़ ही चुके हैं। तो अभी देखें ज़रा इससे वर्थ इट लूट निकली भी है कि नहीं भी निकली है। यहाँ तो इससे 1 लाइन सल्फ़र मिलता है, यहाँ तो 1.5-2 पेटी सल्फ़र निकलता है। चलिए गाइस बॉक्सेस ओपन करके देखते हैं क्या क्या है अंदर में। फिलहाल तो यहाँ पे ये बंदा देखिएगा इस जीपी क्राफ्ट कर रहा था, इसकी पेटी में से जीपी निकला है। ये चारकोल है, ये बक्सा खाली है, कुछ काम का नहीं है। इसमें आ रहे करीबन 1.5 लाइन। और अंदर देखते हैं एक पेटी कंपोनेंट जो बहुत काम की चीज़ है, स्टोन, और इस पे रोप है। और पॉपी भाई को करीबन इसके बेस से मिला था अराउंड 1 पेटी सल्फ़र पॉपी भाई को इससे मिला था। और पॉपी भाई ने वो सारा का सारा उठा के अपनी क्राफ्टिंग में डाल दिया था, क्योंकि हम पे इतने डब्बे थे नहीं कि जिनमें हम डाल सकें। और इसके बंदे के भी सारे डब्बे टूट गए थे, और बहुत सारे इस पर करीबन 1 पेटी आयरन मिल गया था, 1 पेटी स्टोन मिल गया था। मतलब लूट वर्थ इट थी, मतलब बुरी नहीं थी। और वैसे भी हमें सर्वर तो क्लीन करना ही करना था।
हमें तो वैसे भी 2x2 के बेस तक हमने छोड़ा नहीं था सर्वर में, हमें सभी बस मतलब बेस रेड करने ही कर रहे थे, हमें किसी को छोड़ना नहीं था क्योंकि हम ये सर्वर जीतने के लिए खेल रहे थे ना कि फ़न के लिए। तो गाइस अभी आप लूट वगैरह देखिए। तो गाइस इस बेस को अभी हम तोड़ना चालू कर देते हैं क्योंकि हमने यहाँ से ऑलमोस्ट सारी लूट ले ली अपनी क्राफ्टिंग वगैरह में, और गाड़ी वगैरह में भी काफ़ी लूट डाल दी थी। जो जितनी बची खुची थी उसकी हमें नीड नहीं थी, बाकी सारी हम डिस्पोन करा के यहाँ से इस बेस को पूरा तोड़ के यहाँ से निकल लेंगे गाइस। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं गाइस ऐसे ही कोई नई वीडियो में।